वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आई हूँ अपने गाय के लिए पत्तियों को इकट्ठा करने। मैं पेड़ काटूंगी, उसको इकट्ठा करूंगी और साथ में आपको समझाऊंगी कि इन्हें इंग्लिश में भी हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, काम इतना आसान नहीं है। रास्ते में ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं, इन्हें साफ करना बहुत ज़रूरी है। कांटेदार झाड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं थॉर्नी बुशेस। सेंटेंस में यूज करेंगे आई एम क्लीनिंग सम थॉर्नी बुशेस। फ्रेंड, अब मैं पेड़ पर चढ़ रही हूँ। फ्रेंड, चढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइम, जिसके लिए हम एक सेंटेंस यूज करेंगे नाउ आई एम क्लाइंबिंग द ट्री। फ्रेंड्स, जो मैं ये पेड़ काट रही हूँ इसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ब्यूल। फ्रेंड, यह पेड़ सिर्फ पहाड़ों में ही पाया जाता है, जो हमारे सर्दियों का बहुत ही खास चारा होता है हमारे जानवर के लिए और उनकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, गाय हमारे जीवन और संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अब मैं इसकी सारी टहनियाँ को काट रही हूँ। फ्रेंड, जो टहनियाँ होती है इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ब्रांचेस। फ्रेंड, कोई भी काम इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम सोच कर मुश्किल बना देते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों की जो जिंदगी है, विलेजर्स की जो जिंदगी है, वो इतनी भी इजी नहीं होती। ये जो काम है ये हमारा डेली रूटीन में आता है। फ्रेंड, इस प्रकार के पेड़ों को हम सिर्फ सर्दियों में ही काटते हैं, क्योंकि सर्दियों में इस प्रकार का हरा घास, हरा चारा नहीं मिलता है। तो हम इसी पेड़ों को सर्दियों में गाय का मुख्य चारा बनाते हैं। फ्रेंड, डाली का जो बोझा है वो काटकर लगभग हो ही चुका है। फ्रेंड, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, बोझे को इंग्लिश में हम कहते हैं बंडल। कई बार इस प्रकार के डालियों को काटते हुए हमें अजीब सा डर भी लगा रहता है। फ्रेंड, डर को हम इंग्लिश में कहेंगे फियर। कुछ टहनियाँ बहुत ही ज्यादा दूर है। फ्रेंड, दूर को हम कहते हैं फार। फ्रेंड, गाय इन पेड़ों के पत्ते को ही खाती है, लेकिन जो बाद में डंडे बचते हैं वह हम आग जलाने में उपयोग करते हैं, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में छाटे कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फायरवुड। फ्रेंड, नेचर हमारी माँ जैसी है। ये हमें बहुत कुछ देती है बिना कुछ बदले के। फ्रेंड, नेचर हमें सब कुछ प्रोवाइड करवाती है, लेकिन इसका कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग उठाते हैं, जिस वजह से आजकल प्रकृति भी अपने भयंकर रूप में आ चुकी है। फ्रेंड, प्रकृति का जो बदलाव हुआ है वह सब हमारे ही कर्मों की वजह से हुआ है। इसी वजह से कहीं पे प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप सामने देखने को भी आ रहे हैं। फ्रेंड, जितने मुझे डालियों की आवश्यकता थी वह अब कंप्लीट हो चुकी है। ज़रूरत के हिसाब से जितना मुझे काटना था मैं काट चुकी हूँ। अब मैं पेड़ से नीचे उतर रही हूँ। फ्रेंड, नीचे उतरने के लिए हम कहेंगे क्लाइंबिंग डाउन, गेटिंग डाउन या फिर कमिंग डाउन। फ्रेंड, पेड़ काट के कुछ गर्मी लग रही थी। आइए जो अब पत्ते काटे हैं उसको इकट्ठा करते हैं। फ्रेंड, अब मैं इन टहनियों को इकट्ठा कर रही हूँ, जिसका मैं एक अच्छे से बोझा बनाऊंगी। जैसे मैंने बताया आपको, बोझा बनाने के लिए कोई भी बोझा हो उसे हम इकट्ठा जब बांधा हुआ हो उसे कहते हैं बंडल। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा करते हैं तो उसे कहते हैं गैदर। फ्रेंड, काम के साथ साथ आपके लिए यह इन्फॉर्मेशन और यह वीडियो भी बनाई है जिसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ मेरी गाय के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।